साथ ही अतरंजी खेड़ा में ये दूसरी जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ा खेड़ा बना हुआ है अतरंजी खेड़ा के अंदर, और बहुत ही ज्यादा ये भव्य रूप से बना हुआ है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये लगभग ये जो पूरा टीला है 3960 फुट लंबा और 1500 फुट चौड़ा है। अगर एक तकरीबन इसकी ऊंचाई देखी जाए तो लगभग 65 फुट ये ऊंचा है। तो आज आपको विस्तृत रूप से आगे पूरे खेड़े के बारे में दिखाते हैं। और आगे देखिए बहुत शानदार रोड बना हुआ है, काली नदी का पुल है, और यहाँ पे एक पीर बाबा की एक मजार भी है जहाँ कभी युद्ध हुआ था। हम उसके इतिहास को भी वर्णन से बहुत अच्छे से जानेंगे। तो अभी फिलहाल आपको लेके चलते हैं इस खेड़े के पास में। ये देखिए बहुत ऊंचा टीला है, और ऐसा ही टीला ये सामने का फ्रंट है, बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत काफी एरिया में फैला हुआ है। तो ये देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है, और आज मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए ये वाली जो मज़ार आपको दिखाई दे रही है ना, इसके इतिहास के बारे में यहाँ पे कुछ प्रथाएं हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग यहाँ मुंडन कराने आते हैं, तो इसके बारे में भी हमें देखना है। ये देखिए, और अब हम यहाँ के इतिहास के बारे में देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में ये जगह एक बहुत बड़ा एक इतिहास को भी समेटे हुए है। जब भारत के अंदर मोहम्मद गोरी आते हैं तो उससे पहले गजनवी आते हैं। गजनवी जो आते हैं वो भारत को लूटने के उद्देश्य से आते हैं, और गोरी जब आते हैं तो भारत के अंदर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। तो जब गोरी आते हैं तो कन्नौज पे युद्ध से पहले वो यहाँ के राजा बैन से युद्ध लड़ते हैं। तो आगे देखेंगे एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ मोहम्मद गोरी ने कभी युद्ध लड़ा था। मध्यकालीन इतिहास में जब मोहम्मद गोरी आते हैं कन्नौज पे युद्ध करने के दौरान, तो यहाँ पर राजा बैन से सबसे पहले युद्ध होता है। तो उसी युद्ध के अंदर राजा बैन पराजित हो जाते हैं, और साथ में एक हजरत हसन एक व्यक्ति और थे जिनकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। तो उनकी यहाँ पर दरगाह एक बनी हुई है, हालांकि उनको पीर बाबा के नाम से यहाँ पे फेमस है, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला भी लगता है। सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पे आते हैं, मुंडन कराने आते हैं। तो अतरंजी खेड़ा में ये वो जगह स्थित है जहाँ पे आप सामने देखोगे तो वो खेड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ऊंचा ऊंचा जो टीला है वो खेड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और यहीं के पास में भगवान बुद्ध आए थे, तो वो अतरंजी खेड़ा का जो स्तूप है जहाँ सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना रखा है, वो भी हमने देखा था। ये है अतरंजी खेड़ा, जिसको एक्चुअल में खेड़ा जिसको बोला जाता है, तो वो खेड़ा ये है जहाँ पर राजा बैरंजा जो हुआ करते थे उनका ये किसी दिन महल हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे लगभग कई हजार साल वर्ष हो गए, क्योंकि 563 ईसा पूर्व में तो तथागत बुद्ध हुए थे, उन्हीं के समय में राजा बैरंजा हुआ करते थे, तो उनका यहाँ पे किला हुआ करता था। उस किला के बाद में न जाने कितने और राजा हुए जिनका भी किला लगभग यहीं पे रहा होगा। एक राजा बैन हुए मध्यकालीन इतिहास में जिनका मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध होता है, उनका भी किला ये रहता है। तो इस खेड़े की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। तो आप ये देखो कि पुरातत्व विभाग ने इसकी बाउंड्री वॉल करा दी है, पहले ये बाउंड्री वॉल नहीं हुआ करती थी, अब ये एकदम पूरा बाउंड्री वॉल है। और अंदर का देखोगे नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो अंदर की एक एक विशेषता को भी हम देखेंगे। कुछ ऐसी परंपराएं हैं, पुरानी मान्यताएं भी हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी हम देखेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर ही पत्थर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी लोगों की मान्यता है कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखने से हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो उस वजह से यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आते हैं। और कुछ ये पर्यटन स्थल है, तो पुरातत्व विभाग ने इसको बहुत अच्छे से इसको कवरेज कर लिया है ना, सौंदर्यीकरण भी इसका काफ़ी ज़्यादा करा दिया है। तो आओ हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर के बारे में। चलिए आपको लेके चलते हैं इस खेड़ा के अंदर और देखते हैं बाइक लेके। देखिए बहुत ऊंचाई पे गाड़ी चढ़ानी पड़ती है। तो ये देख रहे हैं ना पूरा एकदम, वैसे तो ये काफ़ी वीरान जंगल है, लेकिन यहाँ काफ़ी टूरिस्ट पैलेस भी आते रहते हैं। ये देखिए ये पूरा राजा जो बैरंजा यहाँ पे हुआ करते थे, जिन्होंने तथागत बुद्ध को इनवाइट किया था भोजन के लिए, और कठिन वर्षावास भी जो बुद्ध का हुआ था वो इन्हीं राजा की वजह से हुआ था। वो ये राजा उनको इनवाइट करते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता, क्योंकि इस पूरे राज्य में एक बड़ा अकाल फैला हुआ था। तो उन्हीं राजा के इस टीले पे हम चलते हैं, और ये टीला बड़ा विस्तृत रूप से बना हुआ है, और जिसने भी इसकी खुदाई की है वो माला माल हो गया है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ निकली हैं अष्ट धातु की, वो सारी हम देखेंगे। लेकिन अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए ये है पूरा अतरंजी खेड़ा, और अतरंजी खेड़ा के ऊपर हम लोगों ने लगाया है ऊपर टेंट, और आज गुजारने वाले हैं यहीं पूरा दिन। तो अपनी टीम के साथ में हम यहाँ मौजूद हैं। ये बड़ा ऊंचे पे है टीला,
और ये छोटा मोटा टीला नहीं है, लगभग बहुत ऊंचाई पे है ये। एक्चुअल ऊंचाई तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बड़ा प्राचीन स्थल से। तो ये रहा हमारा टेंट, ये देखिए ये टेंट है, ये गौरव और अभिषेक तो देखते हैं आज कौन से तोना रचते हैं हम यहाँ पे। होने लगी तो जैसा कि देख पा रहे हो ना, इन लोगों को बड़ी उत्सुकता है कि इस गुफा के अंदर जाएं और इनको चुड़ैल आत्मा दिखानी है। इसके अंदर एक आत्मा रहती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आत्मा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सांपों का बहुत बड़ा डेरा है। तो अंदर घुसने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है ना। इसके अंदर बताते हैं कि रात में कोई आज तक यहाँ पर रुक नहीं पाया है, इतना खतरनाक एरिया है ये वाला एरिया। तो मैं भी इसका एक फोटो आपको डालूंगा इसमें। और जैसे आप ये छेद दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसमें बहुत सारे छेद हैं। इसके अंदर सांप वाप बड़े कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कोई इसमें हिम्मत नहीं कर पाता आने की। और जमीन के अंदर खोद के ये गुफा बनाई गई है, कितनी भयंकर रूप से ये गुफा बनाई गई है ना, जिसमें किसी के जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती। बताते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं और कमरे के अंदर कमरे बने हुए हैं। तो अंदर तो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि चुड़ैले से तो डर नहीं लगता, लेकिन इन नागराज से डर लगता है।